नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वंदे भारत मिशन के तहत केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शुक्रवार शाम को हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत अब तक 18 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 100 से ज़्यादा यात्री घायल हैं, जिनमें 24 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक विमान में 190 यात्री सवार थे। हादसे के दौरान विमान रनवे से फिसलकर 35 फीट नीचे खाई में जा गिरा और फिर 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया, उससे देखकर हर कोई सहम गया है। यात्रियों की किस्मत अच्छी थी कि हादसे में काफ़ी कम लोगों की मौत हुई। कोझिकोड में शाम 7:41 पर विमान रनवे पर फिसल गया था। कोझिकोड एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक वहां कई घंटों से जोरदार बारिश हो रही थी। ऐसे में विमान के पायलट कैप्टन वसंत साठे ने एयरपोर्ट के 2 चक्कर काटने के बाद रनवे पर उतरने की कोशिश की। साठे वायुसेना के अनुभवी पायलट रह चुके हैं और उन्हें वहां सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। पहली कोशिश के वक्त कैप्टन साठे को ये मुश्किल काम लगा। ऐसे में वो विमान को लैंड करने की बजाय उसे दोबारा आसमान में उड़ा ले गए। इसके थोड़ी देर में उन्होंने लैंड करने की दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने विमान को रनवे पर उतारा, लेकिन वहां पानी जमा होने के कारण विमान रनवे से आगे निकलकर खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया। आमतौर पर ऐसे बड़े हादसे में किसी की भी जान बचने की उम्मीद बेहद कम होती है, लेकिन यहाँ विमान में सवार 190 लोगों में से सिर्फ 18 लोगों की जान गई, जबकि पायलट की सूझबूझ की वजह से 150 से ज़्यादा लोग सुरक्षित बच गए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये बड़ा हादसा टल गया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे है। ऐसे रनवे पहाड़ों के ऊपर होते हैं, यानी हवाई पट्टी के इर्द गिर्द गहरी खाई होती है। दरअसल पहाड़ों को काटकर ये रनवे तैयार किए जाते हैं। ऐसे रनवे पर किसी विमान को लैंड कराना पायलट के लिए किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि साल 2010 में मैंगलोर में भी एक विमान हादसा हुआ था, जिसमें 160 यात्रियों की मौत हो गई थी। वहां भी ऐसे ही टेबल टॉप रनवे है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई 2860 मीटर है, यानी मैंगलोर से करीब 400 मीटर ज़्यादा। ऐसे में हो सकता है कि लंबाई थोड़ी ज़्यादा होने के चलते ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, लिहाजा 150 से ज़्यादा यात्रियों की जान बच गई। हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि विमान में आग नहीं लगी। क्रैश होते ही विमान का ईंधन लीक होने लगा। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी देरी हुई। राहत की बात यह है कि रनवे पर अधिकारियों ने ईंधन लीक होते ही उसे देख लिया और सबसे पहले इसे रोकने की कोशिश की गई। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आग लगने का खतरा था। आमतौर पर किसी भी विमान हादसे में आग लग जाती है, ऐसे में किसी को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह रही कि अधिकारियों की सूझबूझ के चलते ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड विमान दुर्घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक औपचारिक जांच करेगी, जिसके बाद इसके बारे में सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि यह हादसा कैसे हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।